नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के आर्थिक इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने देश की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है साल 1991 की, जब कुछ बहुत ही साहसिक फैसलों ने भारत की अर्थव्यवस्था का पूरा कायापलट कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ जाती है कि किसी देश को अपना पूरा आर्थिक रास्ता ही बदलना पड़ जाए। और पता है, यही सवाल हमें सीधे 1991 के उस नाटकीय दौर में ले जाता है जब भारत एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से उसे एक बिल्कुल नया रास्ता चुनना ही था। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि कैसे भारत एक बहुत बड़े संकट के कगार पर था। फिर जानेंगे उस 3 अक्षरों वाले समाधान के बारे में, यानी एलपीजी। और फिर देखेंगे कि कैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने मिलकर भारत की पूरी तस्वीर ही बदल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कगार पर खड़ा एक राष्ट्र, 1991 का संकट। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सुधार कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही गंभीर वजह थी। हुआ ये कि ये 1991 में भारत एक ऐसे आर्थिक संकट से गुजर रहा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार था, मतलब जो डॉलर्स हमारे पास थे, वो खतरनाक रूप से कम हो गए थे। हालत ये थी कि हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का सामान आयात करने भर का पैसा बचा था। भारत अपने कर्ज चुकाने में चूकने, मतलब डिफॉल्ट होने की कगार पर था। सिचुएशन इतनी खराब थी कि अब छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े और साहसिक कदम उठाना जरूरी नहीं, मजबूरी बन गया। और इसी ऐतिहासिक संकट से देश को बाहर निकालने के लिए जो एक जबरदस्त प्लान सामने रखा गया, उसे हम आज 3 जादुई अक्षरों से जानते हैं, LPG। जी हाँ, ये 3 अक्षर इस सुधार पैकेज के 3 मजबूत स्तंभों को दिखाते हैं। L से लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, P से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और G से ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये तीनों कोई अलग अलग चीज़ें नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी एक ऐसी रणनीति थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल दिया। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले स्तंभ को समझते हैं। ये है L, यानी अर्थव्यवस्था को खोलना। हमारा पहला स्तंभ, उदारीकरण। तो उदारीकरण का असल मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन पर से सरकारी कंट्रोल और पाबंदियों को कम किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आसान भाषा में कहें तो सरकार ने व्यापार करने के नियम कानूनों को बहुत आसान बना दिया। तो असल में हुआ क्या? सबसे पहले तो लाइसेंस राज को खत्म किया गया। मतलब अब कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारे सरकारी चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें खुद तय करने की आज़ादी मिली। सरकार ने टैक्स और ड्यूटीज में भी कटौती की और साथ ही विदेशों से माल मंगाने और भेजने के नियम भी बहुत सरल कर दिए गए। लेकिन देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। उदारीकरण से बाजार में कंपटीशन बढ़ा, जिसका फायदा हम सबको मिला। बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तेज हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे छोटे उद्योगों के लिए बड़ी कंपनियों से मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो गया और ये खतरा भी पैदा हुआ कि कहीं बाजार में कुछ ही बड़ी कंपनियों का दबदबा ना हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, जो पहले वाले से काफी जुड़ा हुआ है। ये है P, यानी बदलता मालिकाना हक। हमारा दूसरा स्तंभ, निजीकरण। निजीकरण का सीधा सा मतलब था सरकारी कंपनियों का मालिकाना हक या उनका मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को सौंप देना। मतलब जो सरकारी कंपनियां सालों से घाटे में चल रही थी, सरकार ने उन्हें प्राइवेट हाथों में देना शुरू किया ताकि उनकी हालत सुधरे। और ये काम कई तरीकों से किया गया, जैसे कि विनिवेश, जिसमें सरकार कंपनी में अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेचती है, या फिर पूर्ण निजीकरण, जिसमें पूरी की पूरी कंपनी ही बेच दी जाती है। और एक और तरीका था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करती हैं। अब निजीकरण के भी फायदे और नुकसान दोनों हुए। एक तरफ तो कंपनियों की काम करने की क्षमता, उनकी एफिशिएंसी बढ़ी, सरकार पर आर्थिक बोझ कम हुआ और कस्टमर्स को बेहतर सर्विस मिली। लेकिन दूसरी तरफ इससे नौकरियों की असुरक्षा भी बढ़ी और ये चिंता भी जताई गई कि प्राइवेट कंपनियां अब समाज की भलाई की जगह सिर्फ मुनाफे पर ही ध्यान देंगी। और अब आते हैं सुधार पैकेज के आखिरी और शायद सबसे दूरगामी हिस्से पर, जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। ये है G, यानी दुनिया से जुड़ना। हमारा तीसरा स्तंभ, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या था? ये भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया थी।
ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने भारत के दरवाजे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए और विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से खोल दिए। इससे हुआ ये कि सामान, सर्विसेज और पैसा इनका देश के अंदर और बाहर आना जाना बहुत आसान हो गया। बड़ी बड़ी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां, जिन्हें हम MNCs कहते हैं, वो भारत आईं और यहाँ काम करना शुरू किया, और नतीजा, भारत का विदेशी व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वैश्वीकरण ने भारत को ग्लोबल मार्केट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंचाया, जिससे रोजगार के भी बहुत से नए मौके बने। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि हमारे घरेलू उद्योगों को बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों से जबरदस्त टक्कर मिली और भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्लोबल मार्केट पर निर्भरता भी काफी बढ़ गई। तो सवाल ये है कि इन तीनों शक्तिशाली सुधारों का L, P और G का मिलाजुला असर क्या हुआ। आइए देखते हैं 1991 की विरासत को, एक बदला हुआ भारत। सच तो ये है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों ने मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को जैसे एक नया जन्म दे दिया। इन सुधारों ने हमारे देश को एक बंद, अंदर ही अंदर सिमटी हुई व्यवस्था से निकालकर दुनिया के सामने एक खुले बाजार वाले मजबूत खिलाड़ी के तौर पर खड़ा कर दिया। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका इस बात में छिपा है कि लक्ष्य तो सिर्फ एक संकट से उभरना था, लेकिन उसका नतीजा एक पूरे नए आर्थिक युग का निर्माण था। इन सुधारों ने सिर्फ एक तात्कालिक संकट को नहीं टाला, बल्कि भारत के आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या 1991 के सुधार एक जरूरी क्रांति थे जो उस समय की मांग थी, या फिर ये एक ऊंचे दांव वाला जुआ था जिसके अच्छे बुरे नतीजे आज भी हमारे